हेलो दोस्तों, अराइज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान हिस्ट्री के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमिलित है? रियासत 1857 की क्रांति के समय शासक का पूछ रहा है। कोटा रियासत के शासक थे राम सिंह जी, सही है। जोधपुर रियासत के शासक थे तख्त सिंह जी, सही है। उदयपुर रियासत के शासक थे शंभू सिंह जी, ये गलत है। और बीकानेर रियासत के शासक थे सरदार सिंह जी, ये राइट है। उदयपुर रियासत के शासक थे अपने उस समय स्वरूप सिंह जी, स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। तो अपना राइट आंसर असुमिलित हो जाएगा। उदयपुर रियासत के शासक शंभू सिंह न होकर स्वरूप सिंह थे। साथ ही हम थोड़ी और रियासतों के बारे में, शासकों के बारे में पता कर लेते हैं। भरतपुर, भरतपुर रियासत के शासक थे जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। जयपुर रियासत, उस समय शासक थे राम सिंह द्वितीय। और सिरोही रियासत के शासक थे शिव सिंह। और धौलपुर रियासत के शासक थे अपने भगवंत सिंह। तो दोस्तों ये हो गया, ये शासक थे, ये रियासत थी, रियासत और ये शासक, शासक, ठीक है। भरतपुर के जसवंत सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, सिरोही के शिव सिंह जी और धौलपुर के भगवत सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रथम बार मराठों ने राजस्थान के किसी क्षेत्र से धन एकत्रित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1711 में, मई, मई 1711 में। मराठों ने मंदसौर के निकट, एक जगह पड़ती है मंदसौर के निकट, मंदसौर के निकट जगह है मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ी क्षेत्र से मराठों ने पहली बार धन एकत्र किया। और 1724 के बाद मराठों के राजस्थान पर आक्रमण में तेजी आई। और 1734 में बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने मराठों की सहायता ली और दलेर सिंह को गद्दी से हटा दिया, जो कि राजस्थान में किसी राजा द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का प्रथम अवसर था। 1834 में बूंदी बूंदी शासक बुद्ध सिंह द्वारा मराठों की सहायता ली गई, मराठों की सहायता ली। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के विरुद्ध राजपूताना के सभी शासकों को संगठित करने हेतु हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 17 जुलाई 1734 में। मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण और लूटमार के कारण 17 जुलाई 1734 में, 1734 में हुरडा, हुरडा एक स्थान है जो मेवाड़ में स्थित है, मेवाड़ में स्थित है। वहां पर सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वारा की गई, महाराणा जगत सिंह द्वारा अध्यक्षता हुई। और इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि सभी राजस्थान के सभी शासकों को एकत्रित करना और मराठों के विरुद्ध युद्ध करना।
तो इसमें डिसाइड हुआ कि बारिश के पश्चात अपन वापस मराठों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। बट राजाओं के मध्य आपसी आपसी अविश्वास के कारण अविश्वास के कारण अविश्वास के कारण ये सम्मेलन असफल रहा। असफल रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ राजस्थान के किस रियासत ने सबसे अंत में सहायक संधि की? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा सिरोही। सिरोही ने सन सन 1823 में 1823 में सबसे अंत में सहायक संधि की। संधि की, ठीक है। और सबसे पहले संधि की थी 29 सितंबर 19 सितंबर 1803 में भरतपुर राज्य द्वारा। तो इसमें से सबसे अंत में तो की थी 1823 में सिरोही राज्य द्वारा, और सबसे पहले की थी 19 सितंबर 1803 में भरतपुर राज्य द्वारा। और ये संधियां 1947 तक अनवरत रूप से चलती रही थी, क्योंकि फिर इसमें अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था, तो 1947 तक ये कायम रही थी। और संधियों सहायक संधि कराने का श्रेय जाता है चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा। चार्ल्स मेटकॉफ। क्लियर। अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में सबसे अंत में सहायक संधि की थी सिरोही रियासत ने, जो 1823 में, और सबसे पहले की थी 1803 में भरतपुर राज्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? रियासत 1897 की क्रांति के समय ब्रिटिश शासन में पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पीए। पॉलिटिकल एजेंट पीए। और ये रियासतें और ये पॉलिटिकल एजेंट कौन था उस समय? कोटा रियासत का मेजर बटन बिल्कुल सही है। जोधपुर रियासत मॉरिसन नहीं है। जोधपुर रियासत का मॉरिसन नहीं है। जोधपुर रियासत का उस समय था मैक मैक मैसन, जबकि मॉरिसन था भरतपुर का। ये सही है। बाकी जयपुर का रियासत का ईडन गार्डन और उदयपुर रियासत का सावर सही है बिल्कुल। और एक दो और देख लेते हैं। मैंने एक और सिरोही का पूछते हैं, जो कम लोगों को पता है। सिरोही रियासत का पीए था जेडी हॉल। ठीक है, ये हो गया जेडी हॉल। अब इसमें ये याद रखने का तरीका है कि जयपुर रियासत में स्टेडियम बना, ईडन गार्डन स्टेडियम है महाराष्ट्र में, तो अपने महाराष्ट्र की जगह जयपुर मान लें। और उदयपुर में सबसे ज़्यादा बारिश ऐसे देखें तो ज़्यादा होती, तो मतलब बूंदे गिरती तो सोवर्स बोलते हैं उसको, जैसे बा, पा, पानी की बूंदे गिरती उसको सोवर्स बोलते हैं, तो अपन इसको एज ए सोवर्स की तरफ याद रख सकते हैं। और जयपुर में स्टेडियम बना हुआ है ईडन गार्डन, तो इसको एज ए याद रख सकते हैं। और कोटा रियासत तो आपको पता ही, मेजर बटन बहुत फेमस है ये, तो ये तो आपको याद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? शासक, ये इसने पूछा 1857 की क्रांति के समय, उस समय कौन शासक था? जैसलमेर रियासत रणजीत सिंह बिल्कुल सही है। अलवर रियासत बख्तियार सिंह ये गलत है। इसका ये भी गलत है। अलवर अलवर का उस समय शासक था विनय सिंह। पता ही होगा आपको, विनय सिंह। और प्रतापगढ़ रियासत का शासक दलपत सिंह बिल्कुल सही है। पृथ्वी सिंह बिल्कुल सही है। और अपन शासक देख लेते हैं रियासत के, जो उस समय शासक थे 1857 क्रांति समय।
अपन उसमें से पहले लेते हैं करौली। करौली रियासत का शासक उस समय था मदन पाल। मदन पाल। और टोक रियासत, आपको पता होगा एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोक रियासत। नवाब वजीरुद्दौला। ठीक है। और बूंदी रियासत, बताइए आपको, जिन्होंने 1857 क्रांति में सहायता करने के जुर्म में इन्होंने वो वकील के हस्ताक्षर ले लिए थे उन्होंने। बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के शासक थे उस समय लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर। डूंगरपुर के उसमें शासक थे उदय सिंह। वो वाले उदय सिंह नहीं, ये दूसरे वाले उदय सिंह थे। ठीक है, डन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की कौन सी एक सैनिक छावनी नहीं थी? नहीं थी। नसीराबाद थी बिल्कुल। देवली बिल्कुल थी। एरनपुरा बिल्कुल थी। किशनगढ़, किशनगढ़ नहीं थी अपनी सैनिक छावनी। 1857 की क्रांति के समय 1800 1857 की क्रांति के समय टोटल 6 छावनी थी। 6 छावनी थी। उसमें से नसीराबाद, नसीराबाद होगी, देवली होगी, एरनपुरा होगी, ब्यावर। ब्यावर, नीमच। ब्यावर, नीमच, खीरवाड़ा। और देवली हो गया, ब्यावर हो गया, नीमच हो गया, एरिनपुरा हो गया। ठीक है, 3 ये और ये 3 ये, 3 1 2 3 ये 4 5 6। दोस्तों इसमें सोचने वाली ये बात है, दोस्तों सोचने वाली इसमें ये बात है कि इन सभी सैनिक छावनी में कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। ओनली 30 अंग्रेज अधिकारी होते थे। अधिकारी, यही पूरी, इन टोटल 6 छावनी में 50,000, 5,000 सॉरी, 5,000 सैनिक थे। और ब्यावर और खेरवाड़ा क्रांति में हिस्सा नहीं लिया, मतलब क्रांति नहीं हुई। क्रांति नहीं हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय किस छावनी में मेजर स्पोर्टिस वुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या की गई? यह आपको सबको पता होगा, नसीराबाद में। नसीराबाद में। राजस्थान में। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को। वो जो शुरुआत की थी राजस्थान में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। शुरुआत की थी, शुरुआत मतलब बगावत की थी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नीमच सैन्य छावनी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये इसका आंसर होगा 3 जून 1857 को।
3 जून 1857 को नीमच में सैन्य क्रांति हुई थी। कब? नसीराबाद। नसीराबाद। नसीराबाद से नसीराबाद से सूचना पाकर पाकर 3 जून 3 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस तिथि को बिठूरा का युद्ध हुआ? इसका आंसर होगा 8 सितंबर 1857 को बिठूरा का युद्ध हुआ था, जिसमें 21 अगस्त 1857 को 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा एक छावनी थी, सैनिक छावनी एरिनपुरा, जो जोधपुर में, ठीक है। एरिनपुरा छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके लूट मार करके दिल्ली की ओर जाने लगे। तो बीच में एक गांव, दिल्ली की ओर चले तो बीच में एक गांव पड़ता है आउगा, पाली में पड़ता है, आउगा। वहां वहां इनकी मुलाकात हुई ठाकुर कुशाल सिंह से। तो क्रांतिकारियों ने और ठाकुर कुशाल सिंह ने एरिनपुरा, जो मतलब वहां का शासक था कुशलराज सिंह जी ने, उनको परास्त कर दिया और उनका सेनापति था अनूप सिंह पंवार को अम, मार दिया गया। और इन्होंने इस तरह ने 8 सितंबर को 1857 को ये विथोड़ा का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।